महाराष्ट्र में ईवीएम के मुद्दे पर उठी आग शांत होने का नाम नहीं ले रही। जहां बीजेपी बार बार इस आग पर पानी डालने की कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से ईवीएम का मुद्दा शांत हो जाए, लेकिन विपक्ष जो है अब ईवीएम के मुद्दे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जहां एक तरफ कई गांवों के अंदर ये खबर सामने आई कि ईवीएम की जगह कुछ लोग अब बैलेट पेपर से अपने गांव के अंदर चुनाव करा रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये शक है कि जो चुनाव ईवीएम के जरिए हुए थे वो उनके पक्ष में नहीं आए हैं और वो निष्पक्ष नतीजे नहीं आए। जहां एक तरफ कुछ गांवों से बीजेपी पार्टी के लिए मुसीबत की घंटी बज रही थी, वहीं अब फिर एक बार विपक्ष ने एक ऐसा काम किया है जो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए आने वाले समय में सरकार चलाने में मुसीबत पैदा कर सकता है। विपक्ष ने दरअसल आज महाराष्ट्र के विधानसभा के अंदर जब शपथ ग्रहण चल रही थी तो उस दौरान पर विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। उन्होंने कहा कि जो चुनाव के नतीजे आए हैं हम उसे स्वीकार नहीं करते हैं। ईवीएम के अंदर गड़बड़ियां हुई हैं और इसे लेकर इंडिया गठबंधन जो है वो वॉकआउट करता हुआ नजर आया महाराष्ट्र की विधानसभा के अंदर से, जिस पर आदित्य ठाकरे की तरफ से बयानबाजी जो है वो सामने आई, जिसके बाद अजीत पवार ने भी जो है पलटवार किया। इस बीच में विपक्ष ने क्या कुछ कहा है और इस पूरा का पूरा जो ये मुद्दा है बीजेपी के लिए सरदर्द कैसे बन सकता है वो समझिए। महाराष्ट्र विधानसभा का 3 दिन चलने वाला स्पेशल सेशन शनिवार को शुरू हुआ। प्रोटेम स्पीकर ने सबसे पहले देवेंद्र फडणवीस को शपथ दिलाई, फिर उसके बाद डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने विधायक पद की शपथ ली। आज सभी 288 विधायकों को शपथ लेनी थी। विपक्ष के सिर्फ और सिर्फ 2 विधायक ही शपथ ले पाए, तभी विपक्ष ने सेशन से वॉकआउट कर दिया। समझिए आपके किस तरीके से विपक्ष जो है अब ईवीएम के मुद्दे को कहीं से कहीं तक छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ईवीएम के मुद्दे पर जहां कांग्रेस पार्टी लगातार ये आरोप लगा रही है कि ईवीएम के जरिए चुनावी धांधलेबाजी की गई और अभी हाल फिलहाल में दिल्ली के रामलीला मैदान के अंदर ईवीएम के खिलाफ एक बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ। इस बीच में ईवीएम के मुद्दे पर ही आज जो है विपक्ष वॉकआउट करके चला गया महाराष्ट्र की विधानसभा से, जहां आज विपक्ष के विधायकों को शपथ लेनी थी, वो उन्होंने शपथ नहीं ली और इस बीच में आदित्य ठाकरे ने भी बयान दिया है। हमने आज शपथ ग्रहण समारोह का बहिष्कार किया क्योंकि ईवीएम के इस्तेमाल से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे जनता का जनादेश नहीं है, ये ईवीएम और भारत के चुनाव आयोग का जनादेश है। एक तरफ जहां विपक्ष जो है ईवीएम पर गरजता बरसता नजर आया, वहीं अजीत पवार ने आदित्य ठाकरे के इस बयान का और विपक्ष जो आज वॉकआउट करके चला गया उस पर बयान दिया है। उस पर उन्होंने कहा चुनाव हुआ है और लोगों ने हमें जिताया है, अभी वॉकआउट करने से कुछ नहीं होगा और अगर उनको कुछ करना है तो चुनाव आयोग के पास जाना चाहिए। सबसे बड़ी चीज जहां अजीत पवार कह रहे हैं कि चुनाव आयोग के पास विपक्ष को जाना चाहिए, तो विपक्ष तो लगातार कई बात जो है वो चुनाव आयोग तक पहुंचा चुका है, लेकिन चुनाव आयोग अब किसके इशारे पर काम करता है वो तो विपक्ष बार बार बताता ही रहा है। अब क्या वाकई में जो चुनाव आयोग की भूमिका पर चुनावों से पहले और चुनावों के बाद लगातार सवाल उठते रहे हैं कि चुनाव आयोग कहीं ना कहीं सत्ताधारी पार्टी के आगे नतमस्तक एक तरीके से हो गया है। बार बार ये आरोप चुनाव आयोग पर लग रहा है कि उन्होंने चुनावों को निष्पक्षता के साथ नहीं कराया और इस बीच में अगर हम कोई शिकायत चुनाव आयोग के पास लेकर जा रहे हैं तो वो ठीक से सुनी नहीं जा रही है। अब ऐसे में विपक्ष ने ये सीधा सीधा एक रास्ता ये निकाला कि ईवीएम के खिलाफ प्रदर्शन और साथ ही में विपक्ष ने विधानसभा से ही वॉकआउट कर लिया और वॉकआउट करके अब उनका सीधा सीधा कहना है कि जो जनादेश आया है वो जनता का जनादेश नहीं है और साथ ही में इस जनादेश के बाद जनता के अंदर भी खुशी नजर नहीं आ रही है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि फिर महाराष्ट्र की विधानसभा को कैसे चलाया जाएगा। विपक्ष वॉकआउट करके चला गया। महाराष्ट्र के अंदर जहां पहले ही सरकार मुसीबतों में थी, बीजेपी ने किसी भी तरीके से एकनाथ शिंदे से अपनी जान छुड़ाई और देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया। एकनाथ शिंदे और जो
बीजेपी पार्टी है उनके बीच में अभी भी मंत्रालयों को लेकर पेच फंसा हुआ है। जब शपथ ग्रहण समारोह हुआ 5 दिसंबर को, तो उस दौरान सिर्फ अजीत पवार, एकनाथ शिंदे और साथ ही में देवेंद्र फडणवीस, ये 3 लोग शपथ लेते नजर आए और मंत्रालयों के बंटवारे पर कहा गया कि अभी भी पेच फंस रहा है और कहीं ना कहीं ये फंसा हुआ पेच बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। एकनाथ शिंदे जो ये कह रहे हैं कि जब मैंने सीएम का पद दे दिया तो मुझे गृह मंत्रालय चाहिए, और अगर ऐसे में बीजेपी एकनाथ शिंदे की बात नहीं मानती है तब क्या होगा? बीजेपी अपने घर के हिसाब से फूट को संभालेगी या विपक्ष जिस तरीके से बाहर से इस तरीके से हमलावर हो रहा है और इतनी मजबूती के साथ अब उसने वॉकआउट कर दिया, शपथ नहीं ली, तो अब ऐसे में महाराष्ट्र के अंदर अब और क्या होने वाला है? बीजेपी जो है अपने इस आंतरिक गतिरोध को संभालेगी या फिर बाहरी गतिरोध को संभालेगी? जिस तरीके से एक तो वैसे ही बीजेपी पार्टी भले ही ज्यादा सीटें लेकर आ गई हो, लेकिन उसके बावजूद जो है उसे सरकार सहयोग से ही चलानी पड़ेगी। लेकिन सहयोगी जो है अगर रूठ जाते हैं, रूस जाते हैं, तो बीजेपी पार्टी के लिए मुसीबत बन पड़ेगी। वहीं विपक्ष जिस तरीके से सवाल उठा रहा है, अब उस सवालों का जवाब किस तरीके से दिया जाए, विपक्ष के एक्शन पर क्या रिएक्शन दिया जाए, यह बीजेपी की सबसे बड़ी सरदर्दी बनी हुई है। इस बीच में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जो है नाना पटोले, उन्होंने मीडिया को आकर बयान दिया। उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा वो भी सुनिए। महाराष्ट्र में जो विधानसभा के जो चुनाव हुए, चुनाव के बाद महाराष्ट्र में जो स्थिति बनी हुई है कि जनता को नहीं लग रहा कि सरकार हमारे वोटों से आई है, और इससे लोग जनभावना जो है, जो मार्कंडवाड़ी में जो शुरू हुई, वो पूरे महाराष्ट्र की भावना है। और आज मॉक पोलिंग को भी अगर चुनाव आयोग विरोध करती है, सरकार विरोध करती है, तो उसके पीछे का कारण ही है कि ये सरकार गड़बड़ी से आई हुई है, लोगों के वोटों को चुरा के आई है, ये साबित करती है। सरकार ने भूमिका लेना चाहिए, सरकार ने ये भूमिका लेना चाहिए कि हाँ मॉक पोलिंग हो रही है ना, तो होने दो गांव में मॉक पोलिंग, समझने दो एक बार क्या हुआ। ये सरकार का काम था, लेकिन सरकार पुलिस के माध्यम से उनके बूथ कैप्चरिंग कर रही है, जब रेगुलर चुनाव में चुनाव से बूथ कैप्चरिंग किया जा रहा है। और इसलिए आज हमने विधानसभा की वो जो रहती है एमएलए, नए एमएलए की, वो नहीं लेने का हम लोगों ने निर्णय किया है। हम लोग उसके ऊपर आज उसका बहिष्कार किया है और ये भूमिका हम जनता की भावनाओं को रख के कर रहे हैं। अब जिस तरीके से ईवीएम पर लगातार सरकार घिरती जा रही है, पहले तो विपक्ष ही ईवीएम को लेकर झंडा गाड़ता रहता था कि ईवीएम के अंदर गड़बड़ी है, ईवीएम के अंदर गड़बड़ी है, बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। इस बीच में महाराष्ट्र के एक गांव मार्केटवाड़ी के अंदर हमने देखा कि किस तरीके से जब वो लोग चुनाव कराने के लिए जा रहे थे, तो उनमें 200 लोगों के ऊपर तो एफआईआर कर दी जाती है, उन लोगों को बैलेट पेपर से चुनाव नहीं कराने दिया जाता, जबकि एक तरीके से मॉक पोल कराया जा रहा था, जिसमें गाँव के लोग सिर्फ ये जानना चाह रहे थे कि हमने जिसे वोट दिया वो आखिर में क्यों नहीं जीता। उसके बाद फिर गांव की संख्या और उसके बाद जो प्रत्याशी जीता उसको लेकर गांव के लोगों ने कहा हमने तो उसे वोट ही नहीं दिया। और फिर उसके बाद महाराष्ट्र के अंदर फिर 2 ऐसे गांव निकलकर सामने आते हैं जिसके अंदर लोग जो है वो मॉक पोल कराने ही चले जाते हैं कि हम भी जो है अब वो मॉक पोल कराएंगे, बैलेट पेपर से चुनाव कराएंगे। ऐसे में जो बार बार अब बीजेपी के लिए ईवीएम को लेकर लोग विपक्ष जो है बार बार बीजेपी के लिए सरदर्दी खड़ा करता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में बीजेपी इन सब चीजों से कैसे निपटती हुई नजर आएगी? बहरहाल आप लोगों का इस बारे में क्या कुछ कहना है, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए ऑनलाइन न्यूज भारत। मैं आपके साथ शालिनी, धन्यवाद।